अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 की एक एक्टिविटी करने लगे हैं 4.1। तो स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम डैट डिस्प्ले द टेबल ऑफ टू। स्टूडेंट्स हमने एक प्रोग्राम लिखना है, तो ये प्रोग्राम टेबल ऑफ टू के लिए है। तो चलिए अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड और उसके बाद यानी कि studio.h, ये जो STDIO है स्टूडेंट्स, सम टाइम इसका एक MCQs भी आ सकता है कि STDIO का पूरा नाम बताएं। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट है, यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं हर प्रोग्राम में ये चीज़ लाजमी लिखनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये जो प्रोग्राम्स हैं सी लैंग्वेज के, इसके 3 हिस्से हैं। एक यानी कि जो प्रोग्राम के बारे में स्टेटमेंट हो रही है कि बिगिनर, एक हमारे पास होता है जो प्रोग्राम को स्टेटमेंट के तौर पर, और एक होता है जो लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी कि ये चीज़ें वो हैं जिनके बगैर प्रोग्राम अनकम्प्लीट है। तो ये ही चीज़ें होती हैं जो प्रोग्राम को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, जिसे हम लोग, एक चीज़ होती है प्री प्रोसेसर, एक होती है वॉइड मेन और एक होती है सी स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जब आपने हैश इंक्लूड studio.h लिख लिया तो इसके बाद आपने लिखना है वॉइड मेन। तो आगे अब हम लोग करली ब्रैकेट टाइप करेंगे। तो इसके बाद आपने इंटीजर n इक्वल टू 2, यानी कि नंबर बराबर है 2 के, कि हमने जो टेबल क्रिएट करना है वो 2 का है। तो इसी तरह अगर 2 की जगह 4 का टेबल पूछा जाएगा तो आपने 2 की जगह 4 लिख देना है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो इंटीजर होता है और एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है, सम टाइम इसकी डेफिनेशन आती है कि डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि विदाउट डेसिमल वो हमारा यानी कि क्या कहलाएगा, इंटीजर, और विद डेसिमल वो कहलाएगा फ्लोटिंग पॉइंट। जब आपने इंटीजर n इक्वल टू 2 लिख लिया, सेमीकोलन लिखा, इसके बाद आपने लिखना है कि 4। अब यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि जो लूप होती है, लूप की होती हैं 3 इकसाम। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं फॉर लूप। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, और एक होता है हमारे पास वाइल वैन लूप, यानी कि नेक्स्ट लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने लिखना है 4 ब्रैकेट और इसके बाद इंटीजर i इक्वल टू 1। ये जो i है ये एक इंटीजर है। इसी तरह सेमीकोलन, फिर i लेस देन और इक्वल 10, और सेमीकोलन और i 2 टाइम प्लस। स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 4 से पहले चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि एक था हमारे पास कि जिसके ज़रिए हम लोग कहते थे कि 2 ही डेफिनेशन थी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और एक कहलाता था डिक्रीमेंट ऑपरेटर। स्टूडेंट्स ये वो है जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, ये स्टेटमेंट्स वगैरह, क्योंकि इसमें एक वैल्यू ऐड होती जाएगी। उसके बाद आपने आना है प्रिंट एफ की तरफ। उसके बाद डबल कोटेशन लिखा %d। स्टूडेंट्स ये जो %d है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक यानी कि इंटीजर को, मल्टीप्लाई %d है इक्वल टू %d स्लैश n के न्यू लाइन जो हमने जनरेट करनी है। तो आप आगे देखें कि n है, i है और n मल्टीप्लाई i। स्टूडेंट्स ये छोटा सा प्रोग्राम था जो अब कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसका एक आउटपुट दिखा दूं कि आपने पेपर में किस तरह से आउटपुट लिखना है, ताकि आप आसानी से इसका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देख सकें। ये है आउटपुट के लिए कि आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमने हैश डी, ये जो हैश डी है ये 2 मल्टीप्लाई फिर हैश, यानी कि जो हमारे पास %d मल्टीप्लाई %d इक्वल %d। ये जो %t है ये 2 को, इसी तरह %d है ये 1 को, और इक्वल के बाद %d 2। स्टूडेंट जैसे जैसे ये टाइप होता जाएगा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम 10 तक यानी कि पहुंच जाएगा, और आप देखेंगे कि 2 का टेबल क्रिएट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में अगर 2 की जगह 4 का टेबल पूछा जाए तो मेथड यही है, तो आपने इसको आसानी से लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई है। तो लिहाजा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अल्लाह हाफिज़।